Good evening everyone. Welcome to Sanjay Pandey classes. I am Prakash Pandey, your computer teacher. Today I am going to discuss Java, basic concepts of Java. So let us start the Java programming. So as you all know, if we are going to write the Java program, we must write first of all we must write the class and class name. So what is class? Class is a keyword. What is class? Class is a keyword and we must write the class name. तो क्लास नेम के कुछ रूल्स होते हैं, आपने 9th में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े तो आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस थिंग्स कि क्लास के कुछ रूल्स होते हैं. व्हाइल यू आर गोइंग टू डिसाइड द क्लास नेम यू मस्ट फॉलो द रूल. फर्स्ट रूल इज इट मस्ट बी स्टार्टेड विथ अल्फ़ाबेट, इट शुड नॉट स्टार्टेड विथ नंबर्स. फर्स्ट रूल. सेकेंड, इट शुड नॉट कंटेन कीवर्ड. कीवर्ड का मतलब जैसे क्लास है तो फिर से क्लास ही उसका नाम नहीं लिख सकते. लाइकवाइज यू हैव सीन इन 9th इन INT मीन्स इंटीजर. सो इंटीजर इज ए कीवर्ड, तो क्लास के बाद INT नहीं लिखना है, राइट. देन आफ्टर इट शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर. स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ हैश. सो दीज स्पेशल कैरेक्टर शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज द class name. So first of all we have to write class and class name. And third things I want to discuss you that these class names are the case sensitive. Case sensitive, that means if you are writing in ABC, that means in small, then every place if you are using class name in small letter. So case sensitive means whether the capital letter and small letter will be treated differently. This concept is known as class case sensitiveness, right. So now again we are moving to next line. This is the curly brace. as you know, इसका रूल होता है कि अगर एक curly brace ओपन है तो वो क्लोज होना चाहिए, फिर नेक्स्ट curly brace ओपन है तो ये भी क्लोज होना चाहिए. तो इसका पर्पज क्या है? द पर्पज ऑफ ओपनिंग द curly brace इज दैट कि अगर आपने curly brace ओपन किया है तो उसको क्लोज करेंगे और ये उसका स्कोप बताता है, राइट. इज द क्लियर? द कर्ली ब्रेस शोइंग दैट कि इस पब्लिक मेथड का जो स्कोप है वो यहाँ पर ओवर हो रहा है. सो दैट नेक्स्ट कीवर्ड इज पब्लिक. व्हाट डू मीन बाय पब्लिक? पब्लिक इज एक्सेस स्पेसिफायर विच स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ फंक्शन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पब्लिक स्पेसिफायर. कौन से? देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर. कौन से होते हैं? पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट. एज यू नो, प्रोटेक्टेड जो पब्लिक होता है वो मोस्ट जो एक्सेसिबिलिटी देता है और जो प्राइवेट होता है वो लीस्ट एक्सेसिबिलिटी देता है. दैट मीन्स कि अगर पब्लिक फंक्शन है तो आउटसाइड द क्लास भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर प्राइवेट फंक्शन है तो उसको इनसाइड द क्लास ही एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टैटिक. इसे बोला जाता है मॉडिफायर. तो मॉडिफायर क्या करता है? उसका जो पर्पज होता है वो बताता है कि इस फंक्शन की कॉपी और बनेगी कि नहीं बनेगी. अगर स्टैटिक आपने बना दिया तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनेगी. अगर वो नॉन स्टैटिक है तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनेगी. कौन सी डुप्लीकेट कॉपी? जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. देन उसके बाद वाइड. एज यू नो, वाइड का मतलब क्या होता है? नो रिटर्न टाइप. अगर कोई फंक्शन वाइड लिखा है तो फंक्शन शुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. अगर आपने वाइड नहीं लिखा है तो क्या लिखते? तो INT लिखते. और जब अगर आप यहाँ पर INT लिखते आपको पता है तो उस केस में आपको यहाँ मेथड में क्या लिखना पड़ता है? रिटर्न. अगर आपने वाइड लिखा है तो यहाँ पर रिटर्न वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत है. इफ़ यू आर राइटिंग INT दैट मीन्स आपको यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है. तो वाइड बताता है कि फंक्शन शुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. मेन आपको पता है कि मेन और ये क्लास नेम है, ये फंक्शन नेम है, चाहे वेरिएबल नेम हो, ये तीनों आइडेंटिफायर होते हैं. मतलब ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम इसका क्या नेम लेते हैं. बट फॉलो अप वही रूल आपको फॉलो करना. क्या आपको? इट शुड बी स्टार्टेड विथ अल्फ़ाबेट, इट शुड नॉट कंटेन एनी कीवर्ड, स्पेसेस बिटवीन द वेरिएबल नेम इज़ नॉट अलाउड, और स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए. हैश, @ ये नहीं होने चाहिए. कैरेक्टर तो वो भी है बट नहीं होना है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं तो उसको फॉलो अप करना. फिर आपने देखा ब्रैकेट के अंदर हम लोग कुछ लिखे हुए हैं, स्ट्रिंग ARGS. तो आपको पता है स्ट्रिंग क्या है? एक डेटा टाइप है. और आपको ये भी पता है कि मैंने बताया कि ये फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन. और कोई भी फंक्शन मैथ में भी पढ़ते हैं f(x), तो फंक्शन के अंदर जो भी हम पास करते हैं उसको बोलते हैं आर्गुमेंट्स. तो यह उसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ARGS जो शॉर्ट में लिखा है मैंने, उसका मतलब है कि आर्ग्यूमेंट है. व्हाट इज दिस?
दिस इज फंक्शन आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट का नेम क्या, ARGS। मैंने देखा है बहुत से बच्चे क्लास 9th पास आउट हो जाते हैं, इवन 10th पास आउट हो जाते हैं, ARGS का मतलब लगता है उनको ARGS नहीं, ARGS इज जस्ट वेरिएबल नेम, इट इज अप टू व्हाट यू वांट टू डिसाइड। ARGS लिखिए, A लिखिए, X लिखिए, Y लिखिए, Z लिखिए, डजंट मैटर, तो दैट इज द वेरिएबल नेम। अनदर नेक्स्ट आपने ये रूल आपको पता ही है, वो करली ब्रेस मेथड के बाद लगता है। फिर INT क्या है, इट इज अ डेटा टाइप, जैसे आपको पता है इंटीजर, फ्लोट। तो अगर आपको इंटीजर नंबर लेना है, मैथ्स में जानते हैं इंटीजर नंबर क्या होता है, 10, 20, -10, वट एवर द यू कैन टेक अ वेरिएबल नेम, बट पॉइंट वैल्यू नहीं लेना है इंटीजर नंबर सिस्टम की तरह 10.5 नहीं लेना है। तो अगर हमने डिसाइड कर लिया कि INT आपने लिखा है, तो A जो एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू क्या लेना है, आपको 10 लेना है। फिर हमने कॉमा लगाया, अब देखिए कॉमा लगाया फिर सेमीकोलन क्यों लगाया, क्योंकि हमें इंटीजर टाइप का एक और वेरिएबल लेना है, सो दैट वी हैव रिटन कॉमा। अगर मुझे केवल एक वेरिएबल लेना होता तो मैं यहीं पर कॉमा लगा देता, और अगर हमें एक और वेरिएबल लेना होगा B के बाद तो फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे, फिर C इक्वल टू वट एवर यू वांट रिसीव, देन आफ्टर सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या बताता है, ये बताता है एंड ऑफ दिस लाइन, दैट मीन्स कि इसकी जो ये लाइन यहाँ पर एंड हो चुकी है, इसीलिए सेमीकोलन लगा दिया। नेक्स्ट है, अब आपको ये बताते हैं कुछ न्यू कॉन्सेप्ट। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एक में लिखा है, आपने दिखा A + B, तो इट मीन्स A की वैल्यू आपने कितना दिया है 10 प्लस B की वैल्यू आपने कितना दिया है 20। तो सिंपल सी बात है, ये तो मैथमेटिक्स है कि 10 + 20 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो आउटपुट कितना इसका कितना होगा 30 हो जाएगा। ओके, अब देखिए एक में प्रिंट लिखा है, एक में प्रिंट ln लिखा है। तो प्रिंट लिखा है, इसका मतलब है कि इसके बाद आपके कर्सर को यहीं पर बने रहना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट ln लिखा होता तो प्रिंट ln का मतलब 30 को प्रिंट करो और फिर न्यू लाइन पे आ जाइए। तो आपने देखा कि दिस इज द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट A + B, दैट मीन्स कि 10 + 20 आप करिए, उसके बाद कर्सर को वहीं पे रखना है क्योंकि ये प्रिंट है। देन आफ्टर नेक्स्ट लाइन पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln है। ओके, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln के बाद हमने देखा लिखा है सम इज इक्वल टू प्लस A + B। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ द सिस्टम डॉट आउट प्रिंट या प्रिंट ln रिसीविंग द पैरामीटर, फर्स्ट द पैरामीटर इज स्ट्रिंग, देन द ऑल पैरामीटर विल बी ट्रीटेड स्ट्रिंग। अब इसके आउटपुट पे क्या फर्क होगा, आपने देखा कि फंक्शन के अंदर सम इज इक्वल टू लिखा है और वो डबल कोट्स के अंदर है, डबल कोट्स के अंदर है, इट मीन्स कि ये कौन सा किस तरीके की वैल्यू है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग वैल्यू के बाद जितने भी वैल्यू मिलेंगी वो क्या हो जाएंगी, वो भी स्ट्रिंग हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आउटपुट में आएगा, पहले तो इतना एग्जीक्यूट होगा एक प्रोसेस, तो यहाँ लिख जाएगा क्या, सम इज इक्वल टू, ठीक है। अब सम इज इक्वल टू एक लिख गया, उसके बाद प्लस मिला है, प्लस क्या बताता है कि इसके बाद एक और वैल्यू प्रिंट करना, तो ठीक है। तो जब यहाँ गए हम ए को प्रिंट करने, तो ये क्या करेगा, क्योंकि सम आपको स्ट्रिंग वैल्यू मिली, उसके बाद वाली जो वैल्यू मिलेगी उसको भी वो स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। तो फिर अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। फिर अगला वैल्यू मिला तो उसको भी स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, तो फिर बी की वैल्यू प्रिंट करेगा। इट मीन्स 10, 20 प्रिंट करेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि इसका आउटपुट आएगा सम इज इक्वल टू 30। उनको लगेगा क्या सम इज इक्वल टू एक पार्ट है, A + B है, नहीं, क्योंकि आपने स्ट्रिंग से शुरुआत किया, इट इज स्टार्टेड विद स्ट्रिंग, तो आगे के जितने वेरिएबल होंगे वो स्ट्रिंग में होंगे। अब ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई वैल्यू प्लस में हो रही है स्ट्रिंग के साथ तो उसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा कॉन्कैटिनेशन। देखिए द कॉन्सेप्ट इज, अगर आप दो स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो इट इज नोन एज एडिशन, बट अगर आप दो स्ट्रिंग को जोड़ते हैं तो उसे बोला जाता है कॉन्कैटिनेशन। ओके, अब इसके बाद थर्ड लाइन है। अब देखिए आपने ये देखा कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln क्या करता है, पूरी लाइन प्रिंट करने के बाद क्या कहता है, न्यू लाइन पे आ जाइए। अब यहाँ पर एग्जीक्यूट होने के बाद भी कर्सर कहाँ पर आ जाएगा, न्यू लाइन पर। क्यों न्यू लाइन पर आएगा, ड्यू टू प्रिंट ln ये न्यू लाइन पर आया है। अच्छा ठीक है, उसके बाद में देखिए तीसरी लाइन में क्या, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, ये भी प्रिंट ही करता है। अब हमने क्या लिखा, यहाँ भी हमने सम इज इक्वल टू लिखा और उसके बाद हमने ब्रैकेट के अंदर A + B कर दिया। तो आपको पता है कि वही मैथ्स का रूल, सबसे पहले फंक्शन के अंदर ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो जब ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो इसकी वैल्यू कितना है, 10 है, प्लस B की वैल्यू कितना है, 20 है। तो 10 + 20 रिजल्ट कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा।
तो पहले ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो इसकी वैल्यू कितना हुई 30 हो गई। अब ये प्रिंट करना स्टार्ट करेगा कि इधर से सम इज इक्वल टू तो 30। तो अब हम देख रहे हैं कि 3 लाइन है, तीनों लाइन में हमने कॉन्कैटिनेशन का यूज़ किया और ऑपरेटर का यूज़ किया। इसमें फिर से एक बार देखते हैं, a प्लस बी किया, कोई दोनों वैल्यू इंटीजर है प्लस मिला तो उसे एडिशन बोला गया, तो एडिशन की वैल्यू 30 आई। ln नहीं लिखा था तो सेम लाइन पर कर्सर रुक गया। नेक्स्ट हमने देखा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln किया, अब सम इज इक्वल टू किया, स्ट्रिंग वैल्यू है, अगली स्ट्रिंग वैल्यू मिलते ही अगली सारी वैल्यू को क्या कर देगा, स्ट्रिंग वैल्यू कर देगा। स्ट्रिंग वैल्यू का मतलब है कि उसमें एडिशन नहीं होता, कॉन्कैटिनेशन होता। कॉन्कैटिनेशन का मतलब 10 + 20 30 नहीं, 10 + 20 का मतलब कॉन्कैटिनेशन का मतलब 10 + 20 का 10 20 ना कि 30। तो दैट्स वाई सम इज इक्वल टू 10 20 हुआ कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन का मतलब ये बैठा है, इसके बगल में किसी को बैठा दो तो उसे कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। तो ये 10 बैठा, 10 के बगल में 20 को बैठाओ, ना कि एडिशन करना। तो ये सेकेंड लाइन का आउटपुट हुआ। थर्ड लाइन का आउटपुट है सम इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट है तो क्योंकि ब्रैकेट कहता है पहले मुझे सॉल्व करो, तो उसने पहले इसको सॉल्व किया, तो है तो ये भी कॉन्कैटिनेशन इन सम एक्सटेंट देखेंगे। स्ट्रिंग के बाद ये भी है, बट स्ट्रिंग के पहले वो सॉल्व हो गया तो 30 तो हुआ। अब ये 30 को सम के साथ कॉन्कैटिनेशन किया, बट हमारा आउटपुट आ गया था क्या, क्योंकि आपने 10 + 20 किया तो यहाँ 30 तो मिल गया, बट अब सम के बाद कॉन्कैटिनेशन करेंगे। यही रीज़न है कि हमने ऑलमोस्ट सेम एक्सप्रेशन लिखे, बट क्योंकि हमने प्लस को डायरेक्टली इंटीजर से यूज़ किया तो वहाँ एडिशन हुआ, यहाँ पर हमने प्लस को स्ट्रिंग के साथ यूज़ किया तो कॉन्कैटिनेशन हुआ, यहाँ पर भी हमने कॉन्कैटिनेशन भी यूज़ किया प्लस एडिशन भी यूज़ किया, क्योंकि हमने ब्रैकेट को लगा कर वहाँ पर एडवांस कर दिया। तो अब ये बताइए, कैन यू गेस व्हाट इज़ दिस टॉपिक, व्हाट इज़ दिस प्रोसेस इन जावा? क्या आप गेस कर सकते हैं? 10 सेकेंड के लिए सोचिए। एक ऑपरेटर है, उससे हम 2 अलग अलग काम ले रहे हैं। वी आर, व्हाट इज दिस, कैन यू गेस? तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज दिस टॉपिक। दिस टॉपिक इज पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म? आप देखिए, समझिए, पॉली मतलब क्या होता है, मेनी। पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, और मॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9, 10th, 11th, 12th ये फिक्स है, एक नंबर आता है, आपको पता है। तो पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, और मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म। अब अगर किसी एक ऑपरेटर को, एक सिंबल को, एक फंक्शन को मेनी फॉर्म में आप यूज करेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये टॉपिक आपने बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म, to utilize the one value, one form, one function in different ways, then we can say this is polymorphism. So with this topic, with this very few words, I want to conclude myself that you have understand it well, and for further topic we will discuss later the next like encapsulation, inheritance. फॉर दिस थैंक यू फॉर टुडे। आपसे मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप हमारे क्लासेज और उसके लिए आइए, ज्वाइन करिए संजय पांडे सर क्लासेज। उसके लिए मोबाइल नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर है, मैं आपको बोल भी दे रहा हूँ, 9415614156। आई रिपीट माई सेल्फ, 9415614156। थैंक यू ऑल।